सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे होते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे और ये व्लॉग है संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो बस मैं सोने जाने से पहले संडे को यहाँ पे मैंने गला दिया था छोले और ये बाहर बैठ के वेट कर रहा है कि मम्मी जाएगी सोने तो मैं भी जाऊँगा साथ में। तो बस यहाँ सारा ही काम करके और किचन भी मैंने बंद कर दिया है और अब नाइटी लेके सीधी जाऊँगी, चेंज करूँगी एंड उसके बाद सोऊंगी। जा रही हूँ चेंज करने के लिए कपड़े और अब आप लोगों से मिलूंगी भोर में वही 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे। टारगेट है पूरा 3:45 बजे उठने का। फिर भी जैसे काम रहता है घर में, एडिटिंग है, वीडियो है, सब कुछ है तो थोड़ी थकावट तो लगती ही है। बट मेरा पूरा टारगेट है कि 3:45, सवा 4 के बीच में उठना है। तो सोमवार है और पूजा में समय लगेगा, बाहर मंदिर जाना है, आंचल का भी व्रत है। तो इस तरीके से सोमवार अभिषेक तो मैं करती ही हूँ। फिलहाल अभी जा रही हूँ बस नाइटी चेंज करके और सोऊंगी, जल्दी सोऊंगी तो उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आपसे मिलूंगी वही 3:45-4 बजे। गुड नाइट। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सोमवार को। तो बस सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, 4:01 का टाइम हो रहा था तो उठ गई थी। और इतनी जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम भी फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पूजा में ही लग जाता है। कुकिंग में तो जो टाइम लगता है सो लगता है, पूजा में ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इतनी बड़ी पूजा करने में समय भी अच्छा खासा लग जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल में आज मैंने कर लिया है पानी गर्म। तो कल रात को इसको थोड़ा वॉश करके रख दिया था और पानी पीने के बाद में यहाँ पे हॉल का पर्दा खोला है तो अभी पूरा ही अंधेरा हो रखा है। बट थोड़ी ही देर में जैसे छुटपुट उजाला हो जाता है तो वही हो जाएगा। उसके बाद में पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ पर्दा खोला है और फिर अब करने लग गई हूँ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करूँगी। उसके बाद देखिएगा कितनी जल्दी उजाला हो गया है। अभी फ़िलहाल पूरा ही अंधेरा था तो पूरी ट्यूबलाइट वगैरह सारी मैंने ऑन कर दी है घर की। और बाकी ये लोग तो सब एसी में ही सो रहे हैं तो दरवाज़ा बंद है, तो इस तरीके से किसी को फिर डिस्टर्ब भी नहीं होता है। और मैं काम जैसे जैसे मेरा हो जाता है फिर मैं लाइट को बंद करके नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। अच्छा लगता है, सुबह सुबह थोड़ी ठंडी हवा चलती है और चिड़िया पक्षी जैसे चहकते हैं, आवाज़ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ और बस उसके बाद में मैं फिर नहाने के लिए चली गई थी। और नहा के जब मैं निकली हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, आप देखिएगा। और ये देखिए नहा के निकली हूँ तो कितना अच्छा खासा उजाला हो गया इतनी सी देर में, क्योंकि गर्मी है ना तो उजाला जल्दी हो जाता है। और इसको देखिए ये कब आके सो के उठ के यहाँ पलंग के नीचे बैठा हुआ था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं तब तक साड़ी पहन रही थी तो पलंग के नीचे यहीं घुसा हुआ था तो कोई आवाज़ भी नहीं की, तो मैंने इतना ख्याल नहीं किया कि ये बैठा हुआ है। और बस इसका टाइम हो गया था नीचे जाने का।
तो सूसू पॉटी के लिए, बट इसने देख लिया है कि मैंने साड़ी पहनी है, तो जिस दिन मैं साड़ी पहन लूँ उस दिन ये नीचे जाता नहीं है ले जाने से भी। इसको समझ आ जाता है कि मम्मी कहीं निकल रही है। और जैसे मैं इसको बोल देती हूँ ना कि बाय बाय बाय, तो कुछ वर्ड तो बहुत अच्छे से समझता है। और देखिए हस्बैंड कितना इसको बोल रहे हैं कि चल नीचे चल नीचे चल, मगर वो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। एट लास्ट वो घर में वापस आ गया था, फिर बहुत मुश्किलों के बाद में कहीं नीचे गया है और अपना सूसू पॉटी करके आया है। तो ये बस एक बार देख लेना कि मैंने साड़ी पहनी है तो फिर नहीं जाता। ये देखिए वापस आ गया था घर पे, बस उसके बाद ये चला गया था। एंड इस सावन के सोमवार में तो मैंने चलो लिपस्टिक लगा ही ली, कि मैंने सोचा कि रचना यही समय है लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि इसके बाद जो मैं बिज़ी होऊंगी फिर समय नहीं मिलता है। तो बस एक लिपस्टिक ही लगा ली थी, और ये एकदम न्यू लिपस्टिक है। और ये वाली जो लिप कलर है ये आंचल ने मेरे लिए मंगाई है, जो कि एक दिन पहले ही यहाँ पर डिलीवरी बॉय दे के गया है। तो बड़ी अच्छी है और ये कलर भी अच्छा लगता है। तो यहाँ साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, और आप सभी को सुबह की राम राम और दूसरे सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पे रेडी होके सीधी मंदिर में आ गई थी, बट उससे भी पहले मैंने सोचा कि जो दाल भर के मैं पूड़ी बनाऊँगी, कचौरी बोल लीजिए पूड़ी बोल लीजिए, तो उसी के लिए चने की दाल सबसे पहले मैं भिगो के रख रही हूँ। तो 2 से 3 पानी से मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 2.5 घंटा 3 घंटा भी भीग जाएगी ना, तो इसकी कचौड़ियाँ पूड़ी भर के जो बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो बस सबसे पहले यही काम करके रख दिया है। और यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। तो ऊपर बड़ी माता का जो फ़ोटो है, तो इनके फ़ोटो पे माला चढ़ाने के लिए स्टूल पर चढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ऊपर फ़ोटो लगाया हुआ है। तो बस साड़ी पहन के थोड़ी सी जैसे स्टूल में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ मैं ऐसे चढ़ के उतर के सारा काम, साफ़ सफाई भी इसी तरीके से कर लेती हूँ ऊपर। तो माता जी को पहना दी है मैंने माला, और बस सारा मंदिर पूरा रेडी करूँगी, और फिर उसके बाद करूँगी बाबा का अभिषेक। फिर बाहर मंदिर में भी जाना है। तो इस तरीके से ऊपर सबसे पहले माला पहनाई है मैंने गणपति जी को। और जब भी पूजा करें चंदन भी सबसे पहले गणपति जी को ही लगता है, मतलब जो भी स्टार्टिंग है पूजा की सबसे पहले गणपति जी से होगा, उसके बाद सारे भगवान को आप पहना दीजिए। तो सारे भगवान को मैंने फूल चंदन सब कुछ लगा के सजा दिया है, और अब कर रही हूँ पंचामृत अभिषेक। तो यहाँ बाबा का कर लिया है अभिषेक, और सावन के जो 8 सोमवार हैं तो 8 सोमवार ये अभिषेक मैं करती हूँ। वैसे तो 4 सोमवार ही पड़ते हैं, बट इस बार अधिक मास है, तो इस तरीके से कर लिया है अभिषेक। और उसके बाद में फिर बाबा का श्रृंगार करूँगी मैं। तो कैसा मैंने सजाया और कैसे मेरे बाबा लग रहे हैं तो मुझे बताइएगा आप पूरा फुल वीडियो देख के। वीडियो देखिए, बड़ा ज़रूर है मगर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो इसमें पूजा के नियम बोल लीजिए, या भगवान को मैंने बाबा जी को सजाया है, कैसे सजाया है, और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारा खाना बनाया है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो स्किप करके मत देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो बस यहाँ पे पंचामृत अभिषेक हो गया था बाबा का। फिर उसके बाद मैंने गंगा जल से स्नान कराया है, और अब जो भी जैसे बेलपत्र है, चावल है, सब मैं बाबा जी को अर्पित कर रही हूँ। और ये मैं बेलपत्र की माला बनवा के कल लाई थी दुकान से, तो मिल गई मुझे, और साथ ही ये अकंद की माला भी चढ़ा रही हूँ मैं। तो यहाँ भगवान को जो भी मुझे अर्पित करना था और जैसा मुझे श्रृंगार करना था वो मैं कर चुकी हूँ। फाइनली मैंने लगा दी है जलधारी और भर रही हूँ गंगा जल। तो फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगी कि अंधविश्वास करके पूजा बिल्कुल मत कीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से आप पूजा कीजिए, और भगवान आपके चढ़ावे से ज़्यादा आपके भाव को देखते हैं। तो बस सच्चे मन से पूजा कीजिए तो वो ज़रूर फलती है। और ये फल धो लिए थे भगवान को प्रसाद में चढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने की है आरती। पीतांबर बाघंबर अंगे ओ बोले बाघंबर अंगे कनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओम तारा काशी में विश्वनाथ विराज
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आरती करने के बाद में मैंने पूरे ही घर में कपूर की आरती को घुमाया और उसके बाद में ये थाली मैंने रेडी कर ली है। जा रही हूँ बाहर वाले मंदिर में बाबा को लोटा चढ़ाने के लिए। तो सुबह 4 बजे से भी उठो तो भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, बट प्रॉफिट बोल लीजिए, बेनिफिट बोल लीजिए, ये है कि जल्दी उठेंगे तो सब काम भी जल्दी होंगे। और मैंने खाना बनाया है तो वो कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया है मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगी। और मैं मंदिर से वापस आ गई थी, तो अब आप सबसे पहले कर लीजिए भोलेनाथ जी के दर्शन। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो मेरी तरफ से और आपके अपने खुद के चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी का जीवन सफल बनाए, स्वस्थ रखें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो पूजा यहाँ संपन्न हो गई है, मंदिर भी होके आ गई। समय तो लग जाता है इतनी बड़ी पूजा करने में। और आंचल का व्रत है मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, नाक पूरा ब्लॉक है। अब चेक करूँगी क्योंकि पूजा करने से पहले उसका बुखार मैंने चेक किया था तो बुखार तो था नहीं। अभी फ़िलहाल चेक करती हूँ। वही मैंने बोला कि अगर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है तो व्रत रहने दो, क्योंकि फिर दवाई भी खानी पड़ेगी और आजकल वायरल चल रहा है। अब चेक करती हूँ क्या कंडीशन है, जाती हूँ चाय बनाऊँगी, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ। और पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले गैस पर चाय चढ़ाई है, जो कि नीचे गैस पर स्लो फ्लेम पर पक रही है। और यहाँ मैं आ गई हूँ पक्षियों को दाना पानी रखने के लिए, कि पहले इनको दाना पानी रख दूँ, उसके बाद में फिर जाके नीचे नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद में मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ डाल दिया था दाना वगैरह सारा सब कुछ। और मंगा के जैसे इकट्ठा रख लो तो काफ़ी दिन चल जाते हैं। 5 किलो के करीब मैं मंगा लेती हूँ। पहले मैं 3 किलो करके ही मंगा रही थी गेहूँ। और कमेंट सेक्शन में आता है कि ज्वार और बाजरा ये सब डाला कीजिए, मगर ये गेहूँ डालने से ये लोग बहुत प्रेम से खाते हैं, तो जो प्रेम से खाएं वही आप डाल दीजिए, फिर चाहे वो रोटी ही क्यों ना खाएं। तो इनको दाना वगैरह सब कुछ डाल के पानी रख के और मैं यहाँ नीचे उतर के आ गई थी। और फिर उसके बाद में नाश्ता करने से भी पहले मैंने गला दिया था साबूदाना, क्योंकि उसको भी कम से कम 4-5 घंटे गला के ही रखना है, तब जाके उसकी साबूदाने की खिचड़ी बन पाती है। या साबूदाना और आलू मिक्स करके आप जो वड़े होते हैं वो बना लीजिए, टिक्की जिसको बोलते हैं। तो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, काफ़ी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं इसमें, तो 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। और उसके बाद में पानी बहुत ज़्यादा इसमें डाल के इसको नहीं गलाना है, जस्ट साबूदाने से 1 या 1.5 इंच ऊपर ही पानी रखिए तो खिला खिला बनेगा बिल्कुल। और फिर नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू इस साइज़ में लेके मैं बॉईल कर ले रही हूँ हल्का सा नमक मिला के। और सारा ही खाना मैं सेंधा नमक में ही बनाती हूँ, नॉर्मली भी, नॉर्मल डेज़ में भी मैं वाइट वाला नमक यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर मैंने नाश्ता करने से पहले ही एक साइड में ये छोले भी चढ़ा दिए थे, तो ये भी बॉईल हो गए हैं। और यहाँ रेडी कर रही हूँ मसाला। तो ये मशरूम मटर मसाले के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, और जितना भी खाना बना रही हूँ सब बिना प्याज लहसुन का है। तो थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं, 12-14 काजू होंगे। और उसके साथ 1 स्टिक सिनेमन की ली है, 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 से 4 स्मॉल साइज़ के। और हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर ले लिया है। और ये वाला जो चॉपर में लिया है ये छोले के लिए टमाटर,
2 बड़े टमाटर हैं और 3-4 हरी मिर्च है। और यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैं पूरा अच्छी तरीके से कूट ले रही हूँ खल्लड़ में। आधा यूज़ करूँगी छोले में और आधा डाल रही हूँ ये वाले मसाले में। तो बहुत ही अच्छा बनेगा, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी टाइम पे अगर आपको थोड़ा मीठा टाइप का मशरूम पसंद है जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है तो इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल के और आप पीस लीजिए। और ये टिप ऑफ द डे है, मशरूम को आप स्पेशली रेनी सीज़न में इतना ज़्यादा मिट्टी और गंदा जैसे आता है बाज़ार से, तो ये मैंने मैदा नहीं डाला है, मैंने डाला है नॉर्मल गेहूं का आटा। आप मैदा भी डाल सकते हैं और इससे भी अच्छा क्लीन हो जाता है। मशरूम वैसे भी बहुत ज़्यादा ये वाला गंदा नहीं है, फिर भी साफ़ करना तो ज़रूरी है क्योंकि बाहर जो बेचते हैं उसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह रहती है। तो इस तरीके से अच्छे से रगड़ के, मैं जो रगड़ रही हूँ ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, बट आप थोड़ा ईज़िली मतलब इसको रगड़िए क्योंकि ये टूट जाता है। और यहाँ पे देखिए अच्छे खासे क्लीन हो गए हैं। तो एक बार साफ़ पानी से भी वॉश करूँगी और देखिए कितनी गंदगी निकली है, तो इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप ध्यान रखिएगा और इसी के साथ ही इस तरीके से आप मशरूम बनाइएगा तो और बनेगा भी बहुत अच्छा और क्लीन भी बहुत अच्छा होगा। तो एक बार मैंने साफ़ पानी से भी वॉश कर लिया है। तो मशरूम यहाँ पे रेडी हो गया है पूरा साफ़ करके। और अब इसको जैसे आपकी इच्छा है, जैसे पीसेस में आपको काटना है, देखिए कितने अच्छे क्लीन हो गए हैं। और जो अंदर थोड़ा ब्लैक रहता है तो वो तो मशरूम में रहेगा भी, क्योंकि आप जितना भी क्लीन कर लो वो तो अंदर से ऐसा ही रहता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं, जस्ट मीडियम साइज़ के ही पीसेस कर रही हूँ। और इसमें मैं मटर डाल के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्ची यानी कि कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी अच्छी लगती है उसको भी डालने से। तो मशरूम कट गया था और दोनों ही कढ़ाई में मैं तेल डाल दे रही हूँ। तो ब्लैक वाली में बना रही हूँ छोले और इसमें बना रही हूँ मैं मशरूम। तो सरसों का तेल ही मैंने यूज़ किया है दोनों ही कढ़ाई में। और तेल को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए, इससे सब्जी वगैरह चिपकती नहीं है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे सेकंड नंबर। और ये मसाला पीस लिया है तो जीरा डाल दिया था, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मसाला साथ के साथ ही डाल दिया है। गैस इस वक्त आप बिल्कुल स्लो रखिए क्योंकि ये वाला मसाला नीचे बहुत जल्दी चिपकने लगता है, जलने लगता है। साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रोज़न मटर। तो इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। इसी वक्त आप इसमें काजू वगैरह एक्स्ट्रा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो और भी ज़्यादा शाही हो जाएगी। उसको ढक दिया है मैंने। और यहाँ पे तेल गरम हो गया तो 2 तेज़ पत्ता डाले हैं और टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने चॉपर में किए थे वो डाल दिए हैं। तो बस इसको चला के और इसमें डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब छोले मसाला इसमें डाला है अभी इस वक्त। और थोड़ा सा मैं बाद में जब छोले रेडी हो जाएगा तब डालूँगी। तो ये मैंने छोले मसाले डाल दिए हैं और इसको चला के थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तब तक इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें हल्का सा ऑयल रिलीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑयल डाला नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं दिखाई देगा। तो बस इसी टाइम पे पूरा मशरूम मैंने डाल दिया है और नमक डाल रही हूँ हिसाब से। तो बस इस वक्त मैंने डाला है इसमें थोड़ी सी एकदम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तो इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो इसको अच्छी तरीके से चला दिया है और इसमें मैंने मिक्सी के जार में जो मसाला पीसा था बस इसी टाइम पे पानी बैलेंस करना है। तो इतना सा मैंने पानी डाला है, छोटा कप, 1 छोटा कप के करीब पानी मैंने डाला है। और अब इसको ढक दूँगी स्लो गैस पर थोड़ा पकने के लिए। और बस किचन में काम कर ही रही थी, कुकिंग कर रही थी, तब तक आ गया था ऑनलाइन से सामान। चीची, वो चीची, पार्सल है, वो एक्सचेंज है। और यहाँ थोड़ी देर के बाद में कढ़ाई का मैंने ढक्कन खोला है तो टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब डाल दूँगी छोले जो कि बॉईल करके रखे थे। तो जब भी छोले आप बॉईल करें उसमें आधा पौना ग्लास पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के आप बॉईल कीजिए, क्योंकि जो इसमें ही पानी रहता है आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो उसमें एक टेक्सचर अच्छा आता है जब सब्ज़ी उस पानी में बॉईल होती है। तो और जो अदरक बचा था आधा, तो बस उसको इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूर डालिएगा। और इसी टाइम आप इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। और थोड़े से छोले लेके मैंने इस तरीके से मैश कर लिए थे, ये इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। तो इससे एक बहुत ही अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी और एक छोले में जो लिसलिसापन रहता है जो आप बाहर खाते हैं बिल्कुल वही एकदम टेस्ट आएगा और वही टेक्सचर होगा सब्जी का। तो यहाँ नमक भी बैलेंस मैंने कर लिया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, थोड़ी देर यानी कि स्लो
लो गैस पर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। और अब चेक कर ले रही हूँ मशरूम को। तो इसको मैंने अभी ढक्कन खोला है, तो हल्की सी इसकी जो ग्रेवी है वो अभी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी बिल्कुल जैसे लिपटी लिपटी ग्रेवी रहती है ना, गाढ़ी गाढ़ी, तो अच्छी लगती है। और यहाँ डाल दिया है इसमें गरम मसाला, और इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इस जगह 2 से 3 चम्मच छोटे वाले दही का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप दोनों में से कुछ भी ना डालें तो भी चलेगा। लेकिन फ्रेश क्रीम डालेंगे तो ये इस सब्ज़ी का टेस्ट एक अनदर लेवल जो होता है ना वो आता है। तो यहाँ फ्रेश क्रीम अमूल की मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाली है क्रीम, और मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से। और अब इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी, इसको फुल फ्लेम पर कुछ देर तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। और ये गाढ़ी बहुत जल्दी होगी, इसलिए इसको चेक करते रहिएगा। और उसके बाद में बस इसको चला के फिर से थोड़ी ही देर में आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए कि ग्रेवी अभी कैसी है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, और रखी रखी भी हल्की सी गाढ़ी हो ही जाएगी। थोड़ा सा डाला है अमूल बटर और हरा धनिया। तो यहाँ सब्जी बन के रेडी है। आप चाहें तो बटर को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो वहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई है, और इस दाल को भी गले हुए कम से कम 2 से ढाई घंटा हो ही गया है। तो बस इसको आपने देखा 2 टुकड़े में अच्छी तरीके से ये टूट जा रही है। तो इसमें मैं कुकर में 1 सीटी लगाऊंगी, और पानी मैंने डाला है तकरीबन पौना ग्लास के करीब, एक गिलास भी पूरा नहीं डाला है। हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता भी डाला था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस यहाँ पर सीटी लगा के, और मीडियम गैस पर, मीडियम फ्लेम पर इसमें 1 सीटी लगाऊंगी। और सीटी जब लग जाएगी तो गैस को रिलीज़ नहीं होने देंगे, खुद से रिलीज़ कर लेंगे। और फिर दोबारा मैंने यहाँ छोले जिसमें चढ़े हुए हैं, कढ़ाई का ढक्कन खोला है। तो यहाँ छोले एकदम रेडी है, ग्रेवी आप देख सकते हैं, और रखा रखा भी थोड़ा गाढ़ा हो ही जाएगा। तो फाइनली इसमें मैं ½ टी स्पून के करीब छोले मसाला और डाल रही हूँ, और हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ छोले भी बनके रेडी हो गया है। तो अब सबसे पहले तैयारी करेंगे इसके बाद में मैंगो ड्राई फ्रूट रायता की। तो बहुत ही शाही वाला रायता है। कोई भी आपके घर में गेस्ट आए तो गेस्ट मेन्यू भी है, और आप खुद भी घर में बना के खुद खाएं, फैमिली को खिलाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है आम का, तो बेस्ट डेज़र्ट में से एक डेज़र्ट है, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने एक थोड़ा बड़ा आम ले लिया है जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाला है, और उसका बनाऊंगी प्योरे। और यहाँ पे एक आम मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ का। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाहते हैं। आप 2 आम भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, और इसमें सीटी लग गई थी। तो सबसे पहले यहाँ कुकर खोल के देख रही हूँ, ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। और इसको साथ के साथ ही किसी भी छन्नी में इसका पानी मतलब निकाल के इसको रख दीजिए, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और यहाँ पे मैंने दही ली है, और भाड़ में जो दही मिलाई है मैंने, तो जो चन्नामृत बनाया था बाबा का, उसमें से जो दही बची थी वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दी है। तो प्रसाद के रूप में ये भी हो जाएगा। और चीनी हिसाब से मिलाई है, तो चीनी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाएं। और जो प्योरे बनाया था मैंने मैंगो का, तो बस वो मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए। और इसमें मैं बाद में फ़्रेश क्रीम भी यूज़ करूँगी, एक अच्छे टेक्सचर के लिए, एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पल्प को मैंने मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में जो मैंगो मैंने काटे थे, आप इसमें अपनी पसंद का और भी कोई फ्रूट डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं आप इसमें। और यहाँ डाला मैंने काला नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये रायता बन रहा है तो खट्टा मीठा जैसे बनेगा, हल्का सा तीखापन भी रहेगा इसमें। और इसमें आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं अमूल क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सी जैसे पतली सी हो गई है, क्योंकि सुबह से मैंने निकाल के रख दी थी बाहर। तो 3 खाने वाली चम्मच के करीब आप इसमें समझ लीजिए क्रीम को। तो ये भी आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं। और ये काजू बादाम मैंने कट करके रखे थे मोटे मोटे, तो ये डाल दिए हैं, और थोड़ा सा बचा लिया है मैंने गार्निश के लिए। तो यहाँ पर ये बन के एकदम रेडी है। और ऊपर से क्योंकि मैं बना रही हूँ तो धनिया ना डले तो फिर रचना सिंह की रेसिपी ये नहीं हो सकती है। तो डाल दिया है धनिया, और धनिया तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। और ये मसाला कर रही हूँ, जो चने दाल की पूड़ी बनाऊँगी तो चने में मिक्स करूँगी।
और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सूखी लाल मिर्च ले लीजिए। अदरक ली है 1 इंच का टुकड़ा कूट के, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है 8-10 दाने, और चने दाल को डाल के इसमें पीस लूँगी। या सबसे अच्छा रहेगा कि आप सबसे पहले इस मसाले को ही पीस लें, उसके बाद में इसके ऊपर से दाल डाल के पीस लीजिए। ये देखिए दाल में पानी मॉइस्चर बोलें तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ऐसी ही दाल रहनी चाहिए, तब आपकी जो कचौड़ी बनाएं, आप पूड़ी बनाएं, पराठे बनाएं, बिल्कुल अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। मैं आपको बाद में पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा धनिया मेरे पास धुला हुआ एक्स्ट्रा रखा था, तो बस वही डाला है, अभी बाद में फिर से डालूंगी मैं। तो ये देखिए इसका बॉल बना रही हूँ तो बहुत इजीली बन रहा है। तो दाल एकदम ऐसी ही रहनी चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हरा धनिया फिर से डाला है मैंने। और यहाँ डाल दिया है मैंने हिसाब से नमक। तो इस टाइम पे अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और चाट मसाला डाल सकते हैं, मगर मैं जो मसाला आपको बता रही हूँ इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब अमचूर पाउडर, तो इसमें टेस्ट अच्छा लगता है इसका। तो ये डाल के मिला दिया है, और अब डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और बस दाल को मिक्स कर ही रही थी कि बड़ी तेज़ बारिश आई है। उसके बाद मैं सीधी यहाँ बालकनी में आई हूँ देखने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी किचन में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बालकनी में चलते हैं। बारिश आ गई, आई भी और चली भी गई। 5 मिनट बरसा होगा, चली गई। मैं खुश हूँ कि किचन से निकल के आई हूँ। वैसे भी आज कपड़े लगाने हैं नहीं, 1 या 2 ही कपड़े हैं, तो वो कल लगाऊंगी कपड़े। ऐसी बारिश नहीं अच्छी लगती है, कि कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला। जा रही, खाली पूड़ी बनाना बाकी है। मैं सोच रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की भी रहेगी। फिलहाल अभी पूरी तरीके से फूले नहीं है साबूदाना, तो वो एकदम लास्ट में बना लूँगी। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने। और यहाँ दाल में मैं हींग मिक्स कर रही हूँ। ये मुझे सबके साथ ही मिक्स करनी थी, मगर वो होता है ना कि जब इतना काम आप करते हो तो थोड़ा कुछ बातें होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं। तो यहाँ फाइनली कर दी मैंने दाल में हींग मिक्स, और आटे में डाल रही हूँ मैं हींग और नमक। आप चाहें तो यहाँ पर आप दूध डाल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, और आप डाल सकते हैं घी का मोयन डाल सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। तो फटाफट अभी मैंने यहाँ पर गूंद लिया था आटा। अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल टाइट आटा गूंदा है, जो पूड़ी के लिए गूंदा जाता है। तो इसी में से आधा आटा पूरा निकालने के बाद में हल्का सा पानी डाल के मैं उसको थोड़ा नरम करूँगी, क्योंकि जब आप कोई भरवा चीज़ बनाते हैं, जैसे दाल पूड़ी हो गई, तो ये दाल पूड़ी ही है। ये माय वर्जन ऑफ दाल पूड़ी है, मैं कैसी बनाती हूँ। तो आधा आटा निकाल के यहाँ थोड़ा पानी डाल के और एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे, क्योंकि कोई भी भरवा चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए सॉफ्ट आटा होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो वो फिर पूरा फट फट के निकलेगा। तो यहाँ पे आटा अच्छी तरीके से गूंद लिया था मैंने सॉफ्ट वाला, और पूड़ी वाला तो बेल ही लिया है। और यहाँ देखिए ये बॉल्स मैंने 3-4 पहले ही बना के रख लिए हैं, इससे क्या है थोड़ी आसानी रहती है। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक तो देखिए हम लोगों को थोड़ी आदत है बनाने की, तो हम इस तरीके से भी बना लेते हैं, मगर जो बिगनर्स हैं, जो अपने किचन में फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से भरवा पूड़ी कचौड़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत बेस्ट तरीका टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ इस तरीके से ये कटोरी टाइप बना लेते हैं, वो बना ली है। और जो बॉल बनाई थी आटे की, तो ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखिए इस तरीके से अंगूठे और उंगली के बीच में आप लोई को रखिए और नीचे पुश कीजिए, और ये बिल्कुल रेडी है, और ये बिल्कुल नहीं फटेंगी। और ये मैं तेल से बेल के जो बना रही हूँ वो वाली मैं बता रही हूँ आपको। तो इसके बाद बताऊंगी बिल्कुल आसान वाला सेकंड वाला तरीका, जिससे जो भरवा पूड़ी कचौड़ी वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं, एंड ईज़िली आप अपने घर में बना सकते हैं। तो अब मैं इनको बेल रही हूँ तेल लगा के। आपको इस तरीके से देख के लग रहा होगा कि कितनी स्पीड में और इस तरीके से मैं बेल रही हूँ।
तो देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है और एकदम सही है। फट जाएगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, समझ लीजिए। आप भी इसी तरीके से बेलिएगा, मगर मैं बहुत हल्के हाथ का बेलन चला रही हूँ इस पर, क्योंकि एकदम जैसे हार्ड वाला आप चलाओगे बेलन तो ये फट सकती है। और ये सबसे इजी तरीका है भरवा कचौड़ी पूड़ी बनाने का। तो जो पिट्ठी हमने रेडी की है दाल की, उसको लोई बनाइए और पलोथन में उस पिट्ठी को लगाइए और इस तरीके से भर के अच्छी तरीके से ये पोटली टाइप जो मैं दिखा रही हूँ आपको बना के, एक्स्ट्रा आटा को आप निकाल दीजिए और इसको आप बेल के बनाइए और बना के मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसको मैं बेल भी रही हूँ पलोथन से। तो पलोथन से बेलने से क्या होता है कि तेल में थोड़ा काला कालापन जैसे आ जाता है, आटा जमने लगता है। तो बहुत ज़्यादा पलोथन मत लगाइए, थोड़ा सा झड़ा के ही लगाइए, तो आराम से आपकी पूड़ियाँ सिक भी जाएंगी और काली काली जो होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप था। कैसा लगा आपको और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, मुझे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब ये भी एक पहचान है सही पूड़ी बन रही है कि नहीं। अगर आपकी भरवा पूड़ी इस तरीके से फूल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और अगर फट जाएगी तो इनमें भर जाएगा तेल, जो कि एकदम बेकार होगी, बकवास बनेगी, किसी के खाने लायक नहीं बनेगी। तो अगर आपकी भरवा पूड़ी इस तरीके से फूली फूली बन रही हैं बढ़िया एकदम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही हैं। तो मेरी सारी ही पूड़ी अच्छी बनी थी। मेरी इनफैक्ट जो मैंने तेल से बेली वो भी सारी फूल रही थी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया भी है खाना बनाने का और सारा समय सारी लाइफ खाना बनाने में ही जा रही है, तो एक्सपीरियंस इंसान को हो ही जाता है। बट आप जो पलोथन वाला मैंने टिप बताया ना, वही टिप से आप बनाइएगा भरवा कुछ भी, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो बस यहाँ पे फिर सेक ली थी फटाफट मैंने पूड़ियाँ, और उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ एक एक दो दो करके मैंने सारी ही पूड़ियाँ सेक ली हैं। तो आधे आटे की मैंने चने दाल की भर के पूड़ियाँ बनाई हैं और आधे आटे की मैंने प्लेन पूड़ियाँ बनाई थी। तो वो बन के रेडी हो गया और यहाँ चढ़ा दिया दोबारा से कढ़ाई और डाला है देसी घी। तो ये कच्चे वाले बादाम हैं, यानी कि पीनट। तो इसको अच्छा सा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। हल्का सा फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और जो घी बचा हुआ है उसी में मैं डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो करी पत्ता डाला है, और जो आलू बॉईल करके रखा हुआ था उसमें 2 हरी मिर्ची को मैंने काट के डाल दिया है। और इसको चलाते हुए आलू को थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं। तो ये यहाँ पे फ्राई हो गया है। और साबूदाना को मैंने पहले ही थोड़ा सा छान लिया था, इसमें जो पानी एक्स्ट्रा था। तो ये बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया है, गल गया है। तो 4 से 5 घंटा ज़रूर से इसको भिगो के रखिए, तभी ये अच्छा बनेगा। तो साबूदाना डाल दिया है और इसको चला के साथ ही मैं इसमें पीनट डाल दूँगी जो फ्राई किए हुए हैं। तो बस उसके बाद मैं इसको 2 से ढाई मिनट ढक के छोड़ दूँगी। और तब तक इसको जैसे ढक्का रखना है जब तक ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लग जाए। तो फ़िलहाल इसको मैं ढक दे रही हूँ। और उसके बाद में 2 से ढाई मिनट 3 मिनट के बाद मैंने खोला है ढक्कन, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और नमक इसमें डाल दिया था, बैलेंस कर दिया था, और हरा धनिया, बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। और साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। सारा काम हो गया, कितना सारा खाना वगैरह बना। अब आप मानते हैं कि नहीं कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे होते हैं। आप समझ लीजिए कि सारा दिन में फ्री हूँ। 10 बजने में कुछ 4-5 मिनट बाकी हैं सुबह के। आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये 10 बजने में 1 मिनट बाकी है। सारा काम डन हो गया। अब जा रही हूँ आंचल को उठाऊंगी, उसकी तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है मुझे। और अब सारा दिन फ्री एकदम। और हाँ, शाम को आप लोगों से मिलने आऊंगी तो उसकी तैयारी करनी है। और गर्मी इसमें तो खैर गर्मी तो है नो डाउट, मगर इस साड़ी में गर्मी नहीं लग रही है। जस्ट लाइक पेपर साड़ी होती है ना, पेपर कपड़ा, बस वही है।
बहुत हल्की है, बहुत अच्छी है। तो मैंने यही निकाला कि इतना काम करना है भागा दौड़ी में, और भारी एक से एक साड़ी रखी है, मगर फिर उसको संभालना भी मुश्किल है इतना काम करने में। और फिर बस अब यही है कि हाउस हेल्पर आएंगी दोपहर को, तो बस ये जो गद्दी वगैरह है थोड़ा झाड़ ले रही हूँ, और बाकी बिल्कुल फ्री हूँ अब। तो यहाँ जितना भी खाना बनाना था सब बन के रेडी हो गया है, और अब आपको सबसे पहले पूड़ियाँ को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है। और देखिए पूरी भरी हुई है, और खाने में तो लाजवाब। आप इस पूड़ियों को मतलब आप अगर सब्जियों के साथ ना भी खाएं तो चाय के साथ ही मज़ा आ जाएगा, या फिर ऐसे ही फोल्ड करके खा लीजिए। तो बनी है ना बिल्कुल परफेक्ट, तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा। तो अब कर लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार की शाही थाली की प्लेटिंग। तो बस यहाँ पे धनिए के तड़के के साथ में मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी शाही थाली की प्लेटिंग। तो ये थी हमारी दूसरे सोमवार की शाही थाली। तो आप सब भी इनवाइटेड हैं, आप लोग भी आइए और शाही थाली से अपना मुंह मीठा कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ भी आपको पसंद आई होंगी। तो बस उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी, बाकी सब खा चुके थे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।